नमस्कार। अबाउट इंडिया चैनल में मैं अनिल केसरी आपका स्वागत करता हूं। अबाउट इंडिया चैनल का वास्तविक उद्देश्य भारत की संस्कृति, भारत की परंपराएं और भारत की विरासत को परिचय कराना है। और इसी के अंतर्गत हम लोग भारत में जो प्रचलित परंपराएं हैं, मूल्य हैं, उसकी चर्चा भी प्रारंभ कर रहे हैं। और उनकी चर्चाओं के अंतर्गत आज हम लोग एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय लेकर आए हैं। और यह महत्वपूर्ण विषय क्या है कि जैसे श्रावण का महीना आता है तो श्रावण के महीने में आप देखते होंगे कि भगवान शिव के लिंग स्वरूप जो पूजा का करते हैं हम लोग, उसमें हम लोग लिंग स्वरूप पूजा के मंदिर में या किसी भी देवता के में दरअसल हम लोग दूध चढ़ाते हैं, दही चढ़ाते हैं, घी चढ़ाते हैं, शहद चढ़ाते हैं। और दरअसल ये श्रावण के महीने की ही बात नहीं है, बल्कि अन्य माह में भी दरअसल ऐसी परंपराएं होती हैं। हां, श्रावण के महीने में थोड़ा ज्यादा होता है। अक्सर एक बहस होती है कि क्या ऐसा दूध जो है वह चढ़ाया जाना क्या जो है वह बर्बादी नहीं है, क्या संसाधन की बर्बादी नहीं है? इसे काश जो है वह कोई गरीब जो है वह प्राप्त कर लेता, कोई बच्चा प्राप्त कर लेता तो शायद जो है यह दूध सार्थक हो जाता। ऐसी अक्सर चर्चाएं होती हैं कि यह दूध की बर्बादी है। तो हम लोग आइए इसके बारे में हम लोग एक जानने का प्रयास करें कि यह वास्तव में क्यों चढ़ाया जाता है और क्या इसका उद्देश्य है वह होता है। तो देखिए, हम लोग अगर एक मंदिर में जो है वह गौर करके देखें तो लिंग स्वरूप जो है वह यही है भगवान शिव का, और इस लिंग स्वरूप में दूध चढ़ाया जाता। तो यह एक बड़ा सामान्य सा चित्रण है। हर जगह ऐसा चित्र जो है वह हमें देखने को मिलेगा। और इसी के संदर्भ में यह कहा जाता है कि यह वास्तव में क्या है, तो यह जो है वह एक बर्बादी है, दूध की जो है वह बर्बादी है। अब ध्यान से हम लोग इसकी व्याख्या को आते हैं कि क्या जो है वह है। इसकी एक व्याख्या है, तो दूध जो है वह अगर शिवलिंग पर चढ़ाया गया तो यह दूध गया कहां? तो दूध जो है वह कहां गया? नाले में। ठीक, नाले से जो है वह कहां गया? नदी में। नदी से कहां गया? तो सागर में। ठीक है। और सोचिए, नाला का विकास यह तो आधुनिक समाज की देन है ना, और दूध चढ़ाने की परंपरा तो हजारों वर्ष से है। नालों का विकास, ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी नाले जो है वह थे, लेकिन वह कंटिन्यूड तो नहीं रहे। यानी वैदिक में नहीं रहे, मौर्य काल में नहीं रहे, गुप्त काल में नहीं रहे, पोस्ट गुप्ता में नहीं रहे, मुगल काल में नहीं रहे। उन समय नाले नहीं जो है वह मिलते थे, केवल घरों में नाले मिलते थे। बाहर जो है वह हमें सार्वजनिक नाले नहीं मिलते थे। तो उस समय जो है अगर ये दूध चढ़ाया जाता होगा तो दूध जो है जो मंदिर में चढ़ाया गया वह कहां चला गया? मृदा में। एक मंदिर से बाहर निकलकर दूध जो है वह कहां चला गया? मृदा में मिल गया। अब देखिए, दूध का जो गंतव्य है, दूध का गंतव्य जो है वह क्या है? या तो सागर है जो आज है, और या तो मृदा है। दूध गया कहां? तो यही दो जगह गया। अब मुद्दा है कि कहा जाता है कि किसी को काश है वो कोई मानव जो है ग्रहण कर लेता तो इसका उपयोग हो जाता। अब आते हैं हम लोग व्याख्या पे। पहली बात कि देखिए, गाय ने दूध दिया, गाय ने अगर दूध दिया तो ये दूध जो है क्या मानव के लिए दिया? गाय का दूध क्या सिर्फ मानव के लिए है? तो गाय का दूध तो गाय के बछड़े के लिए है। ये तो मानव ही दरअसल जो है इतना वह कहा जाए कि लोभी प्रवृत्ति का है कि वह हर एक संसाधन पर अपना हक जो है वह जमा लेता है। और हक ही नहीं जमाता है, बल्कि इस संपूर्ण पृथ्वी के संसाधन को स्वयं अपना संसाधन मानता है। यानी ये दूध जो है वो मान लिया गया क्या कि ये किसके लिए है? मानव के लिए ही है। अब क्या यह विचारधारा इस पूरे पृथ्वी पर मानव केंद्रित विचारधारा हो गई कि नहीं? यानी इसके सेंट्रल थॉट में केवल ह्यूमन है। यानी दूध जो है अगर इस धरती पर बना है तो सिर्फ और सिर्फ मानव के लिए बना है, यह विचारधारा हो गई। जबकि यह विचारधारा मैं पूर्ण रूप से तार्किक नहीं मानता हूं। अगर प्रकृति ने संसाधन दिया है तो उस संसाधन पर इस पृथ्वी पर रहने वाले प्रत्येक जीव का अधिकार है।
मानव का भी अधिकार है तो इस पर अन्य का भी अधिकार है, गाय के बछड़े का भी अधिकार है। और गाय के बछड़े ही नहीं बल्कि इस दूध पर अगर दूध अतिरिक्त है तो अन्य जीवों का भी अधिकार है। तो ये केवल यह मानव ही क्यों, ये केंद्र में मानव ही क्यों? मानव ही अगर कोई संसाधन का उपयोग करेगा तभी वह सही होगा। मानव ही जो है वह अगर किसी भी संसाधन को खाएगा तभी सही होगा। क्या अन्य जीव का अधिकार नहीं है इस धरती पर, या अन्य जीवों का इस धरती के संसाधनों पर अधिकार नहीं है? तो आइए जो है वह देखने का प्रयास करें कि ये जो है वह जो दूध गया, तो जो हजारों सालों से जो है वह हमारे जो है, जहां जब हम अपने मंदिरों में या यहां तक कि आज के ग्रामीण समाज में भी हर एक मंदिर जो है वह नालों से जो है वह जुड़ा हुआ नहीं है और वह नाला जो है वह नदी से जुड़ा हुआ नहीं है। तो अगर मंदिर में जो है वह दूध चढ़ाया जाता है तो वह दूध कहां जाता है? मृदा में जाता है। और मृदा में बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, यानी सूक्ष्म जीव हैं। तो दरअसल अगर मानव ने जो है वह यह भोजन नहीं प्राप्त किया तो वास्तव में यह सूक्ष्म जीवों ने यह भोजन प्राप्त किया। मानव ने यह दूध प्राप्त नहीं किया तो नाले में रहने वाले सूक्ष्म जीवों ने प्राप्त किया, या नदियों में रहने वाले जीवों ने प्राप्त किया, या उसके माध्यम से जो दूध की ऊर्जा है वह सागर तक गई। और अगर मानव प्राप्त कर लेता तो क्या होता? मानव प्राप्त कर लेता तो वह भी सागर तक पहुंचता, लेकिन किसके रूप में? मल के रूप में, मूत्र के रूप में। तो अगर मानव नहीं प्राप्त किया तो वह दूध की एनर्जी सीधे जो है वह नदी में या सागर में जो है वह गई। अब गौर करके देखिए, पारितंत्र के फ्लो को भी जो है वह देखें हम लोग। तो पारितंत्र के फ्लो को देखिए तो देखिए क्या है कि भगवान पर, शिवलिंग पर या किसी भी भगवान पर हमने दूध चढ़ाया, घी चढ़ाया, शहद चढ़ाया, वह कहां गया? तो मृदा में, नदी में, या जो है वह जीवों के साथ पास जो है चला गया। और वहां से कहां आया? तो मृदा, इसी मृदा से जो है वह घास जो है वह उत्पन्न हुआ, इसी मृदा से पत्तियां आई, फूल आए, ठीक है। और यही जो है से जो रिवर है, उसी रिवर से जो है वो बादल में गया। यानी क्या हुआ? जो ऊर्जा है वो ऊर्जा जो है वह यहां इन तत्वों में चली आई, और इन तत्वों की ऊर्जा जो है वो वास्तव में फिर कहां से गई? तो गाय में, भैंस में, जो है वह वर्षा में, जीव में, इसमें गई। और वहां से जो है वह फिर से इसी गाय भैंस के द्वारा जो है वह फिर से क्या हुआ? या फिर अन्य जीवों के द्वारा शहद मिल गया, वर्षा के द्वारा जल मिल गया, और गाय भैंस के द्वारा जो है क्या मिल गया? दूध मिल गया। और यही जो है वह वास्तव में फिर से हमने कहां चढ़ा दिया? तो भगवान पे चढ़ा दिया। तो वास्तव में भगवान के माध्यम से हमने तो पारितंत्र में एक ऊर्जा का चक्र पूरा किया, जिसमें भगवान को माध्यम, ईश्वर को एक माध्यम बना लिया। इसका मतलब है कि दूध, दही, शहद आदि चढ़ाने से हम पारितंत्र में ऊर्जा के चक्र को प्रवाहित कर रहे हैं, ऊर्जा के चक्र को आगे बढ़ा रहे हैं, और कुछ काम नहीं कर रहे हैं। वह दूध केवल मानव ही खा ले तभी जो है वह दूध जो है वह का उपयोग होगा। यह धारणा मानव केंद्रित धारणा है, और इस मानव केंद्रित धारणा से पृथक होकर हमें सोचने की जरूरत होगी कि इस दूध पर हर का अधिकार है, हर एक जीव का अधिकार है। तब जाकर हम जो है वह यह समझेंगे कि हां, यह दूध चढ़ाना जो है वह हो सकता है कि एक दूसरे दृष्टिकोण से, जो पारितंत्र में ऊर्जा है, उस ऊर्जा के दृष्टिकोण से यह सही भी हो। इसके अलावा जो है वह देखिए क्या है कि दूध जो है, कि दूध है, फूल है, पत्तियां हैं, शहद है, जल है, ये वास्तव में अगर जो है वह हम लोग मृदा में गया, तो वह मृदा में अगर गया तो वह एक तो प्रकार का जैविक उर्वरक है ना, बायो फर्टिलाइजर है, क्योंकि मृदा में ही गया और मृदा में नष्ट हुआ। और मृदा में नष्ट होकर वह क्या करेगा? तो मृदा और जो है वह नदी, इन दोनों की उत्पादन क्षमता को क्या करेगा? बढ़ाएगा। और मृदा और नदी के उत्पादन क्षमता में वृद्धि हुई, और जब मृदा और जो है नदी की उत्पादन क्षमता में वृद्धि होगी, तो वह जो है वह जो उत्पादन होगा, वह उत्पादन वास्तव में फिर से मानव के लिए या अन्य जीवों के लिए ही भी सदुपयोगी होगा। इसका मतलब है कि ये जो दूध, दही, पत्तियां, शहद जो चढ़ाया जाता है ईश्वर पर या देवताओं पर, वह वास्तव में एक प्रकार का जो है वह बायो फर्टिलाइजर है।
इसकी एक दूसरी व्याख्या जो है वह हो गई। यानी एक तो पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है और दूसरी व्याख्या हो रही है कि यह जैविक उर्वरक है। तो इसका मतलब है कि हम लोग दूध जो है को चढ़ाया जाना या अन्य जो है वह पदार्थों को ईश्वर के ऊपर चढ़ाया जाना, यह जो है हम अवैज्ञानिक रूप से जो है वह इसको हम लोग न स्वीकार करें, बल्कि इसके पीछे भी अपना एक तर्क है, इसके पीछे भी अपना एक विज्ञान है। और उसी विज्ञान की जो है वह दो तीन जो है जो व्याख्याएं हैं उसको मैंने जो है आपके सामने प्रस्तुत किया। आशा करता हूं कि इस वैज्ञानिक व्याख्या से आप संतुष्ट होंगे। आपका धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।